दोस्तों आज हम संधि के बारे में देखेंगे कि आखिर संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होता है और किस तरह संधि के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं जो अक्सर बच्चे गलत करके चले आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया? तो संधि देखो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला नंबर होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम बता दें आपको कि स्वर संधि अगर देखेंगे तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अगर उनके नाम को बताया जाए तो पहला नंबर हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा आयाधि संधि हो जाएगा। यानी स्वर जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अब बता सकते हो कि स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा आयाधि संधि। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है और वृद्धि संधि क्या होती है, फिर गुण संधि क्या होता है। इस प्रकार सभी को देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर है दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी बड़ाऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है? जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ और बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो विद्याभ्यास। अब विद्याभ्यास के या में देखो बड़ा की मात्रा लगा है तो आप समझ सकते हो कि ये दीर्घ संधि है। गिरीश में देखो र पर बड़ी की मात्रा लगा है तो र पे बड़ी की मात्रा लगने से ही क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी चर्चा किया है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। अगला देखते हैं योजना अवधि। योजना में देखो ना में आ की मात्रा लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। बधुत्सव में देखते हैं तो ध पे बड़ाऊ की मात्रा लग गया है और हम क्या कह रहे हैं, जब बड़ा, बड़ी और छोटा बड़ाऊ की मात्रा आएगा, छोटाऊ नहीं बड़ाऊ की मात्रा आएगा तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसी प्रकार बधुत्सव में बड़ाऊ की मात्रा ध पे आने से क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि गुण संधि क्या होता है। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए यानी ए की उच्चारण, ओ का उच्चारण, री या अर की मात्रा का उच्चारण आए तो वहाँ गुण संधि होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गणेश। गणेश में देखो ड़ पे ए की मात्रा लगा है तो ए की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा लगने से गुण संधि हो जाता है। इसी प्रकार महोत्सव को देखेंगे तो ह पे ओ की मात्रा लगा है तो ओ की मात्रा आने से क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। जलोर्मी में देखेंगे तो ल पे ओ की मात्रा लगा है, ओ की मात्रा आने से क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। एक और है महर्षि। महर्षि में आप देखोगे कि अर आ रहा है, यानी हमने शुरू में ही बोला है जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ओ, री या अर की मात्रा का उच्चारण आए, यानी मुंह से बोलते समय इसका उच्चारण आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होता है? गुण संधि होता है। तो इसी प्रकार महर्षि में क्या हो जाएगा? महर्षि और अर आ रहा है ना, अर, तो ये क्या हो जाएगा? महर्षि में गुण संधि हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि संधि यानी जब किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा, मतलब बड़े ए की मात्रा, औ की मात्रा का आए उच्चारण तो वहाँ पर आप समझ जाना कि वो वृद्धि संधि है। जैसे महेश्वर्य, तो महेश्वर्य में ह पे देखें आय की मात्रा है, महेश्वर में आय की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एकैक, तो बीच वाले क पे देखें आप आय की मात्रा है तो आय की मात्रा होने से क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बनौषधि। बनौषधि में न पे देखो औ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो यण संधि आता है। तो यण संधि देखते हैं क्या होता है, यानी चौथा नंबर को देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं, यानी कैसे पहचानेंगे कि यण संधि यही है। तो आइए देखते हैं। यदि किसी शब्द में य, र, ल, व पर कोई आधा अक्षर लटका होगा तो आप तुरंत ही समझ जाना कि वो क्या होगा? वही यण संधि होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे अत्यधिक है तो अत्यधिक में त पे देखो
या पे देखो आधा त लटका हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये अण् संधि हो जाएगा। इत्यादि, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इत्यादि। आप य पे देखो आधा त करके लटका हुआ है, यानी हम बोल रहे हैं कि यदि किसी शब्द पर य, र, ल, व, स पर मतलब आधा अक्षर लटका होगा तो आप समझ सकते हो कि वही क्या होगा, यण संधि हो जाएगा। अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अभ्यास है, तो या पे देखो आधा भ लटका हुआ है, मतलब आधा अक्षर हो जाएगा अगर किसी अक्षर पर, तो आप तुरंत ही समझ सकते हो कि वो यण संधि ही होगा। अगला देखते हैं, जैसे स्वागत है, तो वा पे आप देख सकते हो कि आधा स लटका हुआ है, आधा स वागत स्वागत, तो क्या हो जाएगा स्वागत, यही क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। मात्राज्ञाम, मात्राज्ञा, मात्रादेश, अव्यय, ये क्या हैं, इसी के ही उदाहरण है। आप अव्यय में ही देख सकते हो, अव्यय में देख सकते हो कि यह पे अगर आधा व है तो यही क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। मतलब आप कुल मिला के समझ सकते हो कि यदि किसी शब्द में य, र, ल, व, स पर कोई आधा अक्षर लटका हुआ मिल जाएगा तो आप तुरंत ही समझ सकते हो कि वही क्या होगा, यण संधि होगा। समझ रहे हो ना हमारी बात। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, मतलब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आयादी, आयादी संधि किसे कहते हैं, तो आयादी संधि का कुछ एग्जाम्पल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, जैसे ए धन अ मिल के आय होता है, क्या होता है, आय, ए धन अ मिल के बराबर क्या हो जाता है, आय। तो जहाँ भी ए और अ दोनों का उच्चारण आएगा तो वहाँ पर हम अय बोल सकते हैं। जैसे ने में देखो ए आ गया कि नहीं आ गया, ए आ गया, और अन्न में शुरू में ही आ गया, यानी ए और आ गया है, तो अब ये क्या बनने वाला है, अय बनने वाला है। तो जैसे ने अन, तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। आप समझ रहे हो हमारी बात। अगला नंबर देखते हैं, अभी आप समझोगे, अगर मान लो नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। जैसे ए आ गया, बड़ा ए, और छोटा आ गया, मतलब ए धन आ गया, तो ये बन जाता है आय। ये क्या बन जाता है, आय बन जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे नए धन अक, तो नए में आय की मात्रा तो आ गया और अक में शुरू वाला अ भी आ गया, तो जब ए और अ मिलता है तो उसे आय पढ़ते हैं, तो इसीलिए नए धन अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। अगले नंबर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आप समझ पाओ। जैसे ओ और धन अ मिलके क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ओ धन अ अगर कहीं आएगा, अगर दो लोगों को जोड़ेंगे, अगर जोड़ते समय ओ और आ रहा है तो उसमें वो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। जैसे पो धन अने, पो धन अने, तो पो में देखो ओ आ गया और अने में क्या आ गया, शुरू में ही आ गया, यानी ओ और आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, पो धन अने क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अगला अगर व्यंजन संधि आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।